हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज की वीडियो देखने से पहले एक इंस्ट्रक्शन दे दूं। अगर आप लोग पुराने आइटम को यूज करते हैं और नवीनीकरण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिए, क्योंकि आपके काम की नहीं है। आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो नए जमाने का, नए रेवोल्यूशन का है। इस प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको नई मेंटालिटी रखना जरूरी होता है। आज का प्रोडक्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा फीडबैक डिस्ट्रॉयर। ये वो है जहां पे आपका स्टेज लगा हुआ है, माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे माइक लगे हुए हैं, स्टेज मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन विसल आ रही है, सीटी आ रही है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? आप उस टाइम पे इस डिवाइस को यूज करेंगे। ये है, इसका मॉडल नंबर है XTR 4.0। चार माइक्रोफोन का आता है, इसमें 6 और 2 का भी आता है। आज हम लोग 4 वाला देखेंगे। इस डिवाइस को पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं और इसके मैं फीचर्स आपको बताता हूं। इसे यूज करके दिखाते हैं। वीडियो को शॉर्ट रखते हैं ताकि आज की वीडियो में सिर्फ कंटेंट पे फोकस हो सके, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि दो तो अच्छा दो और संक्षिप्त में दो। तो वही मैं आज करने का सोच रहा हूं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो खैर नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो हमें भी याद कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए देता हूं, उस पर आप कांटेक्ट करके इसे ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ये डिलीवर होता है। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। XTR 4.0 ये भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांड्स में आता है। आज के जो हमारे पास आया हुआ है वो JML ब्रांड की ओर से आया हुआ है। इसे मैं खोल देता हूं। बड़े अक्षरों में फीडबैक इस पे लिखा हुआ है और क्रॉसवर्ड जैसा कुछ पैकेजिंग है। इसमें केबल है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस है और कागजी कार्रवाई जिसे बोलेंगे। और ये हमारा डिवाइस है। और डिवाइस दिखाने से पहले इसमें आपको एक चाइनीज मैनुअल भी दिखता है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अभी तक इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा नहीं है। ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है। ये काफी लाइट वेट वाला बॉक्स है। ये 19 इंच के रैक में फिट हो जाता है, मतलब एम्पलीफायर जिसमें माउंट करते हैं हम लोग फ्लाइट केस में उस पे। और इस टाइप का ये डिवाइस आपको दिखता है अनबॉक्सिंग के बाद। आप लोग इस डिवाइस को पीछे की साइड से भी देख सकते हैं। यहां पे आप लोगों को सॉकेट्स दिखाई आते हैं और लाइट का केबल इनपुट दिखाई आता है। अब इसका काम क्या है, मैं आपको पहले इसका कॉम शॉर्ट में समझा देता हूं। ये जो हम लोग माइक्रोफोन लगाते हैं और स्पीकर लगाते हैं, तो जब माइक्रोफोन से बोला हुआ आवाज स्पीकर के थ्रू बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं वो वापस वापस से माइक्रोफोन एब्जॉर्ब करता है, उस आवाज को माइक्रोफोन एक्सेप्ट करता है। वही आवाज मतलब घूम के माइक में आती है। तो वो वापस घूम के आने के बाद ये लूप बन जाता है आवाज का। और ये लूप बनने के बाद आती है विसल। इसी को हम लोग लूपिंग या सीटी मारना बोलते हैं। तो इसको ये डिवाइस क्या करता है, जो रिवर्स आ रहा है वॉल्यूम माइक्रोफोन तक, उसे ये फिल्टर कर देता है और उसे काट देता है जो रिवर्स आया हुआ वॉल्यूम है, ताकि फीडबैक जनरेट ना हो। तो ये विसल कम कर देता है। नो डाउट ये 70 से 80% तक एफिशिएंट है। शायद मैंने आगे आपको 40-50% भी बोला हुआ है वीडियो में, लेकिन ये 70-80% तक रिलायबल है। और इसे एक सिंगल सर्किट पे बनाया गया है, जो कि नो डाउट चाइना में बनता है। और ये 4 माइक्रोफोन का है। इस पर मैं आगे आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूं, क्या कैसे कि एक पूरा मिक्सर भी आप इस पे लगा सकते हैं। तो चलिए पहले एक बार देख लेते हैं टेस्टिंग। तो हम लोगों ने पहले हमारा कनेक्शन जोड़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या, कैसे और किस पे लगने वाला है। हमने बहुत ही सस्ता माइक्रोफोन यूज किया है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सस्ता वाला माइक है। ये मैंने इसलिए यूज किया ताकि ये जानबूझ के विसल करे, तभी हमको इसका इफेक्ट दिखेगा। अगर मैं हैवी वाला माइक्रोफोन यूज करता तो ये शायद विसल नहीं करता। पॉइंट 2 के हमने ये वायरलेस डिवाइस लगाया है। ये वायरलेस डिवाइस माइक्रोफोन के केबल का काम करेगा, ताकि मैं कम से केबल दिखा के आपको काम करा सकूं। ठीक है, ये एक लग गया इसमें इस टाइप से, और ये लग गया मिक्सर में। अब मैंने मिक्सर को ऑन करके रखा था। मिक्सर ऑन करता हूं, वॉल्यूम खोलता हूं और बिना वो डिवाइस कनेक्ट किए आपको बजा के दिखाता हूं। फिर सेम कनेक्शन में डिवाइस कनेक्ट करूंगा और बजा के दिखाऊंगा। देखते हैं।
हेलो हेलो, ये मैंने ऑन कर दिया है। मैं इको बंद कर देता हूँ। ये विदाउट इको है अभी फिलहाल, आप लोग सुन सकते हैं। हालांकि मैं स्पीकर के नजदीक हूँ और काफी तेज आवाज आ रही है, लेकिन इसमें ये जो लेवल था इस लेवल पे ये माइक्रोफोन वहां खड़े रहने के बाद विसल कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है मैं थोड़ा कट रहा हूं, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि इतनी लेवल पे ये माइक्रोफोन विसल कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ये डिवाइस यहां से निकालूंगा और इसमें ये बैक साइड में लगता है, आप लोग देख सकते हैं 4 कनेक्शन है। इसमें मैंने लगा दिया पहले वाले में, और वैसे ही पहले से आउटपुट निकाला। ये रेड वाला केबल जो इसमें लगा हुआ है, और वो जहां पे माइक लगा हुआ था वहां लगा देता हूं। ये लगा दिया, और अब इस डिवाइस को ऑन किया मैंने, और वॉल्यूम जितना था, वॉल्यूम जितना पहले रखा था उतना ही है। अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा और ये चेक कर रहा हूं मैं। हेलो हेलो, विसल नहीं आ रही है। आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंस है। हालांकि ये डिवाइस कितना कैपेबल है, मेरे अनुमान से ये डिवाइस लगभग 40 to 50% कैपेबल है इस फीडबैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यानी ये क्या करता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो आवाज आ रही है ना, ये माइक्रोफोन की है, क्योंकि सस्ता माइक्रोफोन है। ये क्या करता है, ये जो वॉल्यूम इसमें से आती है, स्पीकर में से जो वॉइस आती है, वो वापस माइक्रोफोन में जाती है। माइक्रोफोन में जाने के बाद ये लूप बन जाता है, वही आवाज रिपीट होके घूमती है। उस कारण से आती है सीटी या विसल जिसको बोलते हैं, या फीडबैक जिसको बोलते हैं। अब ये इसका जो आया वो वॉल्यूम है, वो ये कट कर दे रहा है। डिस्ट्रॉयर जो भी इसको रिपीट वॉल्यूम मिल रहा है वो लूप बनने नहीं दे रहा है, जिस कारण से यहां विसल नहीं आ रही है। लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी मैं बोलूं 30 to 50% तक की है, क्योंकि कहीं ना कहीं और मैं अगर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी विसल आना स्टार्ट हो जाएगी। ये हम लोग देख सकते हैं। ये मैंने थोड़ा और बढ़ा लिया वॉल्यूम। अब इतने वॉल्यूम पे तो कभी माइक काम ही ना करे स्पीकर के, लेकिन ये कहीं ना कहीं कैपेबल है इतने के लिए भी। लेकिन हमारा जो बात है वो इतना इजी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें इको घुसेड़ूंगा, क्योंकि इको लगने के बाद ही सही मायने में टेस्ट होता है माइक्रोफोन। यहां से मैं इको ऑन करता हूं। हेलो माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। इको अपने आप में जो है वो लूप होता है, मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड होता है, और उसी इको को अगर आप करते हैं तो नॉर्मल जहां पे माइक विसल नहीं कर रहा था वहां पे भी विसल करना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी हमने इको ऑन किया है और माइक्रोफोन देखिए कैसा काम कर रहा है। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 4। स्पीकर के सामने खड़े रह के मैं बात कर रहा हूं, और मेरे ख्याल से आप लोग भी समझ ही रहे होंगे। ये मैंने इको बंद कर दिया और फिर भी विसल नहीं है, तो काफी अच्छा काम कर रहा है ये डिवाइस। और इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूं। ये सिंपल इनपुट करेगा और आउटपुट निकालेगा। इसमें 4 माइक्रोफोन की सुविधा है, इसलिए 4.0 लिखा हुआ है। लेकिन अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, इसमें ये बोल सकते हैं कि जब हैकर मिलता है तब क्या करता है। मेरा पॉइंट ये है कि मिक्सर से आउटपुट निकालिए और सीधा इसमें दे दीजिए और इसमें से निकाल के एम्पलीफायर में लगा दीजिए, तो यानी आपके पूरे माइक्रोफोन्स पे फीडबैक डिस्ट्रॉयर लग गया। अभी फिलहाल ये एक माइक पे काम कर रहा है, 4 माइक तक ये अधिकतम काम कर सकता है। लेकिन आपने अगर इनपुट में मिक्सर दे दिया तो 12 माइक पूरे फीडबैक डिस्ट्रॉयर पे काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो आउटपुट है वो विदाउट फीडबैक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फंडा है, ये मेरा अपना आइडिया है, तो आप भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसकी क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, काफी जबरदस्त है। अब एक बार इसके कनेक्शंस देख लीजिए तो मैं आगे की वीडियो में बढ़ूं आगे। तो पहले मैं आपको ना मिक्सर दिखा देता हूं। यहां से ये मिक्सर है हमारा ईस्टर का, जिसका डिस्प्ले काफी अच्छा आया है, लेकिन मैं इसको प्रमोट करने नहीं आया हूं। मैं आपको बस दिखाने आया हूं कि ऑन होने के बाद ये ऐसा हो गया है। और यहां से हमने 2 आउटपुट निकाल के एम्पलीफायर में दे दिए, लेकिन काम इसमें से एक ही कर रहा है, ये वाला जिसका वॉल्यूम मैंने खोल रखा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम वही सेट है जो मैंने अभी बजाया था। और इसके बाद ये हमने डिस्ट्रॉयर लगाया। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने अपना माइक्रोफोन यहां लगाया था इस तरीके से,
लेकिन बाद में मैंने क्या किया, जो मेरा फीडबैक डिस्ट्रॉयर था ये वाला, इसको बैक साइड से मैं दिखाता हूं, बता देता हूं कि मैंने क्या किया था। ये मैंने आउटपुट 1 में से इसको लगाया था, यहां देख सकते हैं आप। और इनपुट में मैंने ये वाला जो डिवाइस है जो मैंने मिक्सर से निकाला वो यहां लगा दिया था। ये उल्टा लगेगा, ये ऐसा। तो अब इनपुट 1 में माइक लग गया और आउटपुट 1 में ये लग गया है। और फिर ये वाला जो पॉइंट है मैंने यहां लगा दिया। इजी है, अगर आप लाइव के सेटअप्स को पहले कनेक्ट करते हैं तो ये भी कनेक्शन कोई बहुत हार्ड नहीं, आप इजीली समझ जाएंगे। अब इसमें 4 इनपुट तक आप दे सकते हैं। और जो मैं आपको हैकर वाला फंडा बता रहा था वो ये था कि आप लोग क्या कीजिए, यहां से ये निकाल दीजिए और ये जो आउटपुट आया है जो एम्पलीफायर में जा रहा है उसे आप निकाल लीजिए यहां से ऐसे। और इसका दिया हुआ आउटपुट सीधा सीधा आप ये निकाल के इसके इनपुट में लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। और अब यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो आप एम्पलीफायर में लगाइए। तो आपके पूरे मिक्सर के जो माइक्रोफोन्स है, जो भी विसल कर रहा हो, 5 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई भी, वो सारे विसल बंद हो जाएगी थ्रू दिस डिवाइस। इस डिवाइस के थ्रू सारा के सारा वो बंद हो जाएगा। तो आप लोगों ने टेस्टिंग देखा, काफी गजब का इसका आउटपुट आता है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, अगर आप लोग उन ट्रेडिशनल एम्पलीफायर से, बूस्टर एम्पलीफायर या पुराने माइक्रोफोन्स और उस टाइप के स्पीकर्स पे डिपेंड करते हैं तो आप लोग इस डिवाइस को यूज ना करें, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, पावर एम्पलीफायर्स यूज करते हैं और काफी बड़े बड़े सेट्स बजा के उन्हें चलाते हैं। तो उस टाइप के सेटअप्स अगर आप लोग यूज करते हैं तो उसमें आप इसे बिल्कुल लगाइए, आपको बहुत शानदार इफेक्ट मिलता है। तो आज का डिवाइस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे प्राइस मैंने शायद दिया नहीं था, लेकिन अराउंड 9000 ही आपको मिल जाता है। चलिए मिलता हूं अगली ऐसी वीडियो में। थैंक यू गाइस, अच्छी लगने पे लाइक कीजिएगा।